हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक रिलेटिव मोशन को स्टार्ट किए थे और रिलेटिव मोशन में हम लोग ये सीखे थे कि जब दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो और एक में बैठ के दूसरे को देखें तो उसका वेलोसिटी हमको कितना दिखाई पड़ेगा। साथ में और भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। ये सब भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप ट्रेन से बैठ के जा रहे होते हैं और सामने से आकर कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो लगता है वो सुपर फास्ट है और आपको लगता है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे ही चलती है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है ये सब आप समझ गए हैं। अब जो है आज हम लोग आगे सीखेंगे रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम को। जैसे आप खड़ा हैं, बारिश जो हो रही है उसको आप देख रहे हैं, जब आप दौड़ने लगे बारिश के डायरेक्शन आपको बदला हुआ दिखता है ना। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए थोड़ा इंटरेक्ट हो ले। सोनाली शर्मा, यशस्वी अभिनव, आरती सुमन, नीलेश रंजन, अश्मित गुप्ता, अभिनंदन कुमार, रोशन आरा, उज्जवल तिवारी, सतीश कुमार, प्रियरंजन कुमार, राजेश सिंह, सौरभ कुमार, अभय कुमार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेन। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेन। देखिए एक बात तो आपको सिखाए थे कि रिलेटिव मोशन चैप्टर जो है ना वो पूरी तरह से वेक्टर चैप्टर पे ही बेस्ड है। इसीलिए बहुत सा बुक क्या करता है ना कि वेक्टर चैप्टर में ही रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम सब पढ़ा देता है। तो ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वेक्टर याद भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे। और आज जो है आपको मतलब अब पिछले क्लास में एक तरह से कहिए तो हम वेक्टर का बहुत सारा इनडायरेक्ट में रिवीजन कराए थे और आज भी जो है हम लोग वेक्टर से रिलेटेड ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप में से एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर आई एम न्यू स्टूडेंट। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं पहले तो आप ये जानिएगा कि वेक्टर को तो पढ़ लेना ज़रूरी है और वेक्टर पढ़ लेने के बाद आप रिलेटिव मोशन का जो फर्स्ट क्लास लिए, इसके पहले वाला क्लास जो लिए उस क्लास को भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस क्लास के बाद आज सेकंड क्लास है तो ध्यान से सीखेंगे तो ये सब भी बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत दिक्कत होने को नहीं। देखिए बोल सकते हैं कि when we move in vertical rain, ठीक ना, बारिश जो है वर्टिकली हो रही है। मान लो वर्टिकली बारिश हो रही है और आप दौड़ने लगे तो आपको जो रेन दिखाई पड़ता है वो वर्टिकल ना होकर के कुछ एंगल पे दिखाई पड़ता है। तो when we move in vertical rain, rain appears to fall at some angle with the vertical, मतलब कि वर्टिकल से कुछ एंगल पे दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन। याद रखेंगे जब आप दौड़ रहे हों और कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हों तो आप उसके एक्चुअल मोशन को नहीं देखते हैं। एक्चुअल मोशन का मतलब क्या होता है? अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे आप अर्थ पर बैठे हुए और कोई चीज़ को देख रहे हैं तो जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग मान के चलते हैं वो एक्चुअल है। तो बारिश हो रही है वर्टिकली, आप खड़ा थे तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आप दौड़ने लगे तो बारिश का डायरेक्शन आपके लिए बदल गया। तो पिछले क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिए थे कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए हम अर्थ पर बैठे हुए
और एक आदमी है जो दौड़ते हुए जा रहा है और वो रेन को देख रहा है, और हम इस आदमी को देख रहे हैं, तो कोई कहेगा कि रेन का वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्योंकि हम रुके हुए हैं। रुका हुआ मतलब समझ लो आप अर्थ बन गए, अर्थ के रिस्पेक्ट में सोच। रेन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो बोलेंगे रेन का मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। जैसे आप रेन में दौड़ रहे हैं, बारिश को देख रहे हैं, तो बारिश का वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में प्लस आपका वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, अगर ये देख लेंगे तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी ये जो VRE है, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, या इसी को एक्चुअल वेलोसिटी। फिर VRM का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, जो मैन दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट। और VME का मतलब क्या हुआ, तो दौड़ते हुए मैन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी कि आपको अगर रेन का एक्चुअल वेलोसिटी पता लगाना है, तो पहले ये देखो कि दौड़ते हुए आदमी जो रेन को देख रहा है, उसको रेन कितना वेलोसिटी से फॉल करते हुए दिखाई पड़ रहा है, और उसमें ऐड कर दो मैन के वेलोसिटी को, तो निकल जाएगा रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है। देखो जितना भी प्रॉब्लम को बनना है वो इसी लाइन के हेल्प से बनना है। अब इसको यूज में कैसे लाएंगे वो आपके कॉमन सेंस पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो आइए अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने को नहीं, बोलिए। मिटाते हैं और अब इसका हम लोग एप्लीकेशन दें। बोलेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ मैन moves with velocity 5 meter per second in vertical rain। चलो इसका मतलब क्या हुआ जी, मतलब यह हुआ कि बारिश वर्टिकली हो रही है और एक आदमी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से दौड़ रहा है। आगे कह रहा द रेन appears to fall at an angle 60 degree from horizontal। Find actual velocity of rain। ठीक, ठीक ना। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से दौड़ रहा है और बारिश वास्तव में वर्टिकली हो रही है, क्योंकि लिख दिया है मैन मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल रेन। तो ठीक है, यानी बारिश जो हो रही है, यानी रेन का जो वास्तव में वेलोसिटी है वो कितना है नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वर्टिकल है। जाहिर है वर्टिकल है तो डाउनवर्ड ही ना, रेन तो कभी अपवर्ड नहीं ना होगा। तो चलो जी, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन से ये तो जानकारी मिला।
आगे कह रहा है द रेन एपियर्स टू फॉल एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। कह रहा है दौड़ते हुए आदमी को रेन जो दिख रहा है, तो दौड़ते समय जो दिखाई पड़ रहा उसको लग रहा है कि बारिश जो हो रही है वो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री के एंगल, और इसको हम लोग VRM बोले। रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो ये भी वैल्यू नहीं दिया है, केवल लिख दिया है कि दौड़ते हुए आदमी को बारिश 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ रही है, जबकि वास्तव में हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक। अब मैन का वेलोसिटी है 5 मीटर पर, यानी ये आदमी जब रुका रहता, अगर रुका हुआ होता तो बारिश ऐसा दिखाई पड़ता, अब भाग रहा है तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो अभी आप पढ़े ना कि रेन का अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट। ठीक ना, यही तो फॉर्मूला है। VRE निकालना है तो VRM प्लस VM। अब देखिए आपको 2 मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट मेथड में ध्यान से देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए, इतना तो आपको मालूम है कि ये तीनों वेक्टर, और वेक्टर को ऐड करना होगा तो वेक्टर मेथड से ही ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका आप ये भी वेक्टर में पढ़े थे कि सब को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, यानी IJ में लिखें। तो ठीक, बोलो VRE, तो VRE डाउनवर्ड में ना है, और आप जान रहे ना इस डायरेक्शन को हम लोग -J ना बोलते हैं, ऊपर को J बोलते हैं, नीचे को माइनस, यानी बोलेंगे -VREJ। ठीक। अब चलो VRM को IJ में लिखना है, तो देखो VRM इधर डायरेक्टेड है, और जब पढ़ाया गया था वेक्टर तो सिखाया गया था कोई भी वेक्टर को जब IJ में लिखना हो तो आप उसके टेल पर ओरिजिन बना लें। अब बतलाओ ये किस क्वाड्रेंट में VRM है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इधर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ना I माइनस होता है, J भी माइनस होता है, और ये एंगल अगर 60 है तो बतला दो ये भी 60 होगा क्या, है ना? तो अगर हम लोग इस VRM को IJ में लिखें तो हम लोग यही बोलते कि VRM cos 60 माइनस I VRM sin 60 माइनस J। तो यही माइनस लगा दे रहे, माइनस J, I और J दोनों माइनस होगा। अब चलो VME मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है? तो 5 मीटर पर सेकेंड, और I में है तो बोलेंगे 5I। ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल J वाला टर्म है, I वाला टर्म तो है ही नहीं। तो आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं 0I माइनस VREJ, जो नहीं है उसको 0 बोल दिया। cos 60 कितना है जी? तो 1/2। अब 5I यानी कि 5 माइनस VRM बाई 2I। 5 माइनस VRM बाई 2 cos 60 1/2, और J देखो माइनस VRM साइन 60 हो गया √3/2J। ठीक। अब करना क्या है? अब करना क्या है? तो
दोनों साइड इक्वेट करो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में I के पहले x कंपोनेंट 0 है तो जाहिर है ये भी 0 होगा। J के पहले माइनस भी आ रही है तो ये इतने के इक्वल होगा। यानी दोनों साइड हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो 5 माइनस VRM/2 इक्वल टू 0 तो हो गया नहीं, ये जो है इधर एक I के पहले 0 है तो इसके इक्वल हो गया। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो VRM 10 मीटर पर सेकंड आया क्या? इसको इधर लाएंगे ना, 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड। चलिए अब आगे देखें। VRM तो निकल गया लेकिन मुझे VRE चाहिए। तो J के पहले क्या है? माइनस VRE। तो माइनस को हटाइए VRE, क्योंकि इधर भी तो माइनस है तो माइनस इधर से भी हटा रहे। VRM √3/2। तो देखो तो VRE कितना हुआ? VRM तो निकाले हैं ना 10 √3/2, यानी VRE का वैल्यू कितना आ गया जी? 5√3 मीटर पर सेकंड। बस यही तो आंसर हो गया। तो अब आप लोग जो है बताएंगे कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये तो फर्स्ट मेथड सीखा है। थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। ठीक है, मेरा स्क्रीन का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है इसलिए हम स्क्रीन से बाहर जाके देख रहे हैं। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, समझ गए। यस सर, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए, ये कोई रहस्यमयी मेथड नहीं है, बल्कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये वेक्टर मेथड ही है ना। बस IJ में आपको ब्रेक करने आना चाहिए। हाँ, अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से दिक्कत होगा कि हम IJ में लिखें कैसे, लेकिन पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब आइए सेकंड मेथड सिखाते हैं, और अक्सर हम लोग फॉलो करेंगे सेकंड मेथड को। तो ध्यान से देखें, मिटाते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या करना है ना कि क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेना है ना, बात को बेहतर ढंग से समझ लेना, और तब ना हम लोग यूज कर पाएंगे। तो चलो आइए क्वेश्चन को हम लोग समझें। भाई क्वेश्चन क्या था? फिर से एक बार कह रहा, बारिश वर्टिकली हो रही है, यानी VRE का डायरेक्शन इधर है। आदमी जब दौड़ने लगता है तो बारिश 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ रहा है। तो पूछा जा रहा, बतलाओ एक्चुअल वेलोसिटी रेन का क्या होगा? तो बोलेंगे VRE VRM प्लस VME। देखो जी, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करें? अरे तो जानते हो ना कि ऐड करने का रूल क्या है? दो वेक्टर को ऐड करना है अगर डायग्राम में, तो एक के हेड में दूसरे के टेल को ऐड करो। ठीक है, इसके हेड में इसके टेल को जोड़ो, चाहे इसके हेड में इसके टेल, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो जो मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार वो फॉलो करेंगे इसलिए वो उसको ध्यान रखना है। आदमी दौड़ रहा है तो ये वाला वेक्टर VME पहले बनाना, डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। ध्यान से देखना, VME, ये जो वेक्टर VME है ना, इसको हम यहां ला दिए। ये हो गया VME। इसका वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इसके हेड में
इसके टेल को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके टेल को यहां लाते हैं तो ठीक है। देखना देखना, बढ़िया सीखना। आदमी दौड़ रहा है, वेक्टर दिखा दिए, ये वाला वेक्टर दिखा दिए, और इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके टेल को यहां ले जा रहे हैं, चाहे टेल को यहां ला रहे हैं। तो भाई कैसे लाए? तो वेक्टर को तो पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हो। अब चलो गलती से हम इतना बड़ा लाइन खींच दी। अब बोले देखो ये 60 डिग्री, इसी का नाम दिए VRM। कहे कि ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कौन मिलेगा? VRE। तो चलो दोनों को ऐड किए, मिला VRE। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो कह रहा VRE वर्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। बोलेंगे ये जो है VRM है। VRM थोड़ा छोटा बनाओ, इतना छोटा बनाओ कि इन दोनों को जब ऐड करें तो हमको VRE जो है वो वर्टिकल दिखाई पड़ना चाहिए, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। थोड़ा देखना, यानी अगर हम गलती से VRM को बहुत बड़ा बना दिए तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि फिगर गलत बन गया, क्योंकि मेरा जो VRE है वो तो वर्टिकल होना ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहे हुए VRE वर्टिकल है। तब ऐसा डायग्राम बनाएंगे तभी ना ये सेटिस्फाई कर पाएगा ये तीनों वेक्टर को। ठीक है। अब देखो जी, ये एंगल 60, तो जाहिर है ये भी एंगल 60। निकालना किसका वैल्यू है? तो VRE का वैल्यू निकालना है। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VRE डिवाइडेड बाय 5। और tan 60 क्या होता है जी? तो tan 60 होता है √3। तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड, है ना? देखो तो सही है कि नहीं, है ना? थोड़ा कमेंट करें तो समझे कि नहीं। समझ गए? चलिए, सब लोग लिख रहे हैं समझ गए। अब देखिए कुछ लोग क्या क्या समझ लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग बात समझ लेते हैं। आदमी दौड़ रहा है, अब बारिश जमीन के अंदर कैसे होने लगा जी? फिर कुछ लोग सोचता है कहीं आदमी बादल पे तो नहीं दौड़ रहा है ना? ये सब उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। ये आदमी का फोटोग्राफ नहीं लिया गया है, इसको वेक्टर डायग्राम बोलते हैं। अब वेक्टर डायग्राम में एडिशन का रूल है, एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ा जाता है, ना कि जो है ना समझने लगो कि वो फोटो बना हुआ आदमी दौड़ रहा है, बड़ी जमीन के अंदर हो रहा है, इसे दिख, वो सब नहीं। सिंपल वे में जानो। देखो क्वेश्चन यहाँ है, बारिश कैसे हो रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। आदमी दौड़ रहा है, बारिश दिख रही है ऐसे। इन दोनों वेक्टर को ऐड किए, रिजल्टेंट हुआ, डायग्राम बना, फटाफट आंसर आया। और ये मेथड बहुत आसान है कि नहीं? है कि नहीं? तो आगे से फॉलो यही करेंगे। चलो थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे जल्दी से जो है इस मेथड को हम लोग फॉलो कर पाएंगे, जल्दी से डायग्राम कैसे बना पाते हैं। सबसे पहले आदमी दौड़ रहा है तो दौड़ा दो आदमी को। दौड़ते समय जो दिखाई पड़े ना वो यहां से दिखाना, एक्चुअल को यहां से दिखाना, समझ लो। तो आदमी दौड़ रहा है तो चलो दौड़, मान लो 1 मिनट के लिए ये फिगर तुम नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आदमी दौड़ रहा, दौड़ते समय दिखाई पड़ रहा है, ये दौड़ते समय जो दिखाई पड़ता है उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं, यहां से दिखा दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो मिलेगा वो एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना? चलो, उम्मीद है समझे हो, लेकिन जानते ही हो
कोई भी बात जब समझते हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए और बन जाए तभी उसको समझना कहा जाता है ना। एक ही बात को सब लोग पढ़ते हैं लेकिन सब कोई अपने अपने ढंग से कंक्लूजन निकाल लेता है और सब कोई अलग अलग बात सीख लेता है एक ही बात से। तो देख क्वेश्चन है, a man moves with velocity 4 meters per second. Rain appears to fall vertically downward. With speed 5 meters per second. Find actual velocity of rain. चलो भाई क्वेश्चन को समझो, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लो, अब बनाने का कोशिश करो। इतना तो मालूम है कि रेन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है, रेन का मैन के रिस्पेक्ट, मैन का अर्थ के रिस्पेक्ट। चलिए थोड़ा आंसर बोलेंगे, जो भी आपका आंसर आए बतलाएंगे। आशीष कुमार √41 मीटर पर सेकंड लिखे हैं। चलिए आइए देखें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जब 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक ना। आप लोग जो है ना आप ट्राई को बंद कर दीजिए और सीधे देखिए, बेहतर रहेगा। क्वेश्चन तो और भी सारा देंगे, आप सीखते जाएंगे। कह रहा है एक आदमी जब दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, आओ पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं। एक आदमी दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो दौड़ते समय रेन उसको अपीयर हो रहा, दिखाई पड़ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी दौड़ते समय उसको जो दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि बारिश जो हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। और कितने स्पीड से? तो याद करो, दौड़ते समय जो दिखाई पड़ता है वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होता, वो रिलेटिव वेलोसिटी, रेन का मैन के रिस्पेक्ट। तो सोचो आदमी का वेलोसिटी दिया हुआ है, रेन का मैन के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड कर देंगे तो रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, है ना? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी कि VRE के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इन दोनों के बारे में दिया है। तो कोई बात नहीं, डायग्राम बनाओ ना। आदमी दौड़ रहा है, चलो जी आदमी दौड़ रहा है, आदमी आज से दौड़ रहा है, सदियों से दौड़ रहा है। देखो जी कितना वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसके हेड में इसके टेल को जोड़ो। दौड़ते समय क्या दिख रहा है भाई? तो दौड़ते समय दिख रहा है बारिश वर्टिकली हो रही है। तो दौड़ते समय अगर वर्टिकली दिख रही है तो समझ लो जो दिख रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि दौड़ते समय जो दिखाई पड़ रहा है वो एक्चुअल मोशन नहीं हो सकता, वो रिलेटिव मोशन है। और VRM जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा दौड़ते समय इसको दिखाई पड़ रहा बारिश वर्टिकली हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो बोलेंगे
कि इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा यही हो गया एक्चुअल वेलोसिटी। समझ लो जी, वास्तव में बारिश जो है ना इसके पीठ पे हो रही है, यानी अगर ये खड़ा रहेगा ना तो बारिश इसके पीठ पे होगी, लेकिन जब दौड़ने लगता है ना तो इसको लग रहा नहीं बारिश तो मेरे सिर पे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है ना। चलो ध्यान से देखना, तो बनाए कैसे, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 4a² + 5a², रूट 41 मीटर पर सेकंड। बहुत से स्टूडेंट इसको लिखे भी। साथ में एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। अगर ये एंगल निकाले, हॉरिजेंटल से एंगल निकालें, ये थीटा तो ये थीटा, देखो तो tan थीटा कितना हो गया, तो 5/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या हुआ जी, तो tan इनवर्स 5/4। तो ये एंगल तो निकल गया हॉरिजेंटल से ना, तो बोलेंगे फ्रॉम हॉरिजेंटल ऑन हिज बैक, ऑन हिज बैक। बारिश जो है हॉरिजेंटल से इतने एंगल पे इसके पीठ पे हो रही। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखो एक बात बता रहे, अब इसी क्वेश्चन में तुमसे ऐसे कह देगा कि बतलाओ तो अगर ये आदमी रुक जाएगा तो अपने अम्ब्रेला को कितना एंगल पे होल्ड करेगा, छाता कितना एंगल पे ले। तो देखो अगर आदमी रुका हुआ होता तो बारिश उसको ऐसे ना दिखाई पड़ेगा, तो अम्ब्रेला को हॉरिजेंटल से देखोगे तो इतना एंगल हो गया। अगर वर्टिकल से देखोगे तो 90 - थीटा। मान लो 1 मिनट के लिए अगर ये 60 डिग्री है तो हॉरिजेंटल से 60 है, यानी ये आदमी 60 डिग्री के एंगल पे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा हॉरिजेंटल से। लेकिन अगर वर्टिकल से कह देगा तो क्या बोल देंगे, 30 डिग्री पे होल्ड करेगा वो वर्टिकल से, है ना। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। बहुत से लोग तो आंसर भी बोले हैं, है ना। चलिए आइए देखिए इसमें और भी कुछ बात बता रहे हैं। जैसे ये आदमी जब 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो रेन इसको वर्टिकल दिखाई पड़ा। ये एक्चुअल वेलोसिटी है। अच्छा एक बात बतलाओ, ये आदमी अगर अपना वेलोसिटी को बदल लेता, बढ़ा देता, तो क्या एक्चुअल भी बदल जाता? तो बोलेंगे ये कैसे बदलेगा, एक्चुअल तो एक्चुअल है। जैसे बारिश हो रही है वैसे तो हो रही है, तुम दौड़ो चाहे मत दौड़ो। तुम्हारे दौड़ने से और बैठे रहने से और तेज दौड़ने से क्या एक्चुअल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? तब तो बढ़िया होता। बारिश ऐसे हो रही है, हम चाह रहे हैं डायरेक्शन बदल जाए, कहेंगे चलो दौड़ो भागो, अपने डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। रेन का थोड़े डायरेक्शन चेंज होता है, तुमको दिखता है कि चेंज होगा, है ना। तो चलो ध्यान से देखो, चलिए एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर कैसे पता चला कि बारिश पीठ पे हो रही है? अरे देख रहे ना ये आदमी इधर भाग रहा है, मतलब इसका मुंह इधर है, पीठ इधर है, तभी नहीं इधर भाग रहा है। तो बारिश जब ऐसे आ रही है तो पीठी पे ना, बारिश ऐसे आती तो उसके चेस्ट पे होता। तो अभी तो हम बैक पे ही ना बोलेंगे, है ना। तो चलिए उम्मीद है यहां तक तो समझे होंगे। देखिए कुछ बात सिखा रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम को यहीं रखते हुए बस इसी को रिपीट कर रहे हैं और यही बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही है VME है 4 मीटर पर सेकंड, बारिश वर्टिकली दिखाई पड़ रही है, यानी VRM जो है इधर है और ये VRE है। ठीक, थोड़ा समझना बात को। अगर ये आदमी 4 मीटर पर सेकंड के बजाय
मान लो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ता, तो जब 4 मीटर के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। चलो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, यानी मैन का वेलोसिटी 4 ना होकर के 5 अगर हो गया, तब रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा हो गया, क्योंकि एक्चुअल तो बदलना है नहीं, यानी ये रिलेटिव अब नहीं रहा, ये हो गया रिलेटिव। अगर यही आदमी 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ता, तो देखो 4 यहां तक दिखा है, 4 और ऐड कर देते तो 8 इतना बड़ा हो जाता। तो अगर 8 मीटर पर सेकंड से ये आदमी दौड़ता तो रेन ऐसे दिखता। यानी ये समझ लो भी आर बदलने वाला तो नहीं है, ये एक्चुअल है। आदमी अपने मोशन को बदलेगा, बढ़ाएगा, तो रेन का जो डायरेक्शन है उसको अलग अलग दिखेगा। वास्तव में रेन का डायरेक्शन बदल नहीं जाता। तो ध्यान से देखें, समझिए इसको। तो अगर ये आदमी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ा तो रेन वर्टिकली दिखाई पड़ा, 5 से दौड़ा तो ऐसे दिखाई पड़ा, 8 से दौड़ा ऐसे दिखाई पड़ा। अच्छा, अगर यही आदमी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ता तो 4 इतना बड़ा तो 2 यहीं तक, तब उसको रेन ऐसे दिखता। 1 से दौड़ता तो इतना ही बड़ा दिखाते, ऐसे दिखता। और दौड़ता ही नहीं तो ये दिखता, और क्या एक्चुअल दिखता। उम्मीद है जो बता रहे हैं वो आप समझ भी रहे। तो चलिए ये सब आगे यूज करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर दें, बात तो समझ रहे हैं ना। मिटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, when a man moves with velocity 3 meter per second, rain appears to fall vertically downward. When he doubles his speed, rain appears to fall at an angle (45° from horizontal. Find actual velocity of rain. Actual velocity of rain. तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? चलिए ध्यान से देखें। डायग्राम बनाने आ गया ना तो एकदम क्वेश्चन छू मंतर हो जाता है। देखना, फिर लगता है कि रुक गया बेटा। हाँ जी, देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जब 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से दौड़ता, यानी ये VME, तब उसको बारिश वर्टिकली दिखाई पड़, यानी ये VRM है। तो इसका मतलब हो गया कि
बारिश जो हो रही है इस तरह से हो रही है। ठीक ना। देखो एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, बारिश वर्टिकली दिखाई पड़ रहा, तो ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है। कह रहा ये आदमी जो है ना अपने स्पीड को डबल कर लिया, तो डबल करो चाहे ट्रिपल करो, ये तो बदलने वाला नहीं। तो देखो जी ये 3 मीटर पर सेकेंड है, अब अगर 4 होता तो इसमें एक ऐड कर देते, तो 3 मीटर पर सेकेंड में अगर और 3 मीटर पर सेकेंड को ऐड कर दें तब ये समझो 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा, यानी 6 मीटर पर सेकेंड से जब ये दौड़ेगा, ये नहीं यहां से 6 मत ऐड कर देना, नहीं तो ये 9 का ग्राफ हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड में और 3 को ऐड कर दिए, तो अब जो रेन उसको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ही है, ध्यान से देखना। आदमी अपने वेलोसिटी को बदलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बदलते जाएगा ना, लेकिन एक्चुअल तो जो है वो है। यानी अब जो है ये आदमी जब 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है तो बारिश इसको 45 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ता। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा बतलाओ ये एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा। तो बस काम हो गया। अगर यहां तक पहुंच गए तो फिर दिमाग ने ये 45 तो ये भी 45, और बोलो ना tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस VRM बाई 3। tan 45 तो 1 होता है, यानी VRM आ गया 3 मीटर पर सेकंड। सोचो तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना होगा पता नहीं चलेगा। यानी अगर VRE हम लोग निकालें तो √3² प्लस 3² 3√2 मीटर पर सेकंड। बस बंद हो गया। अगर ये पूछा जाए कि बारिश हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर हो रही है, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये भी 3 ना आया जी, VRM का वैल्यू 3, ये भी 3, ये भी 3। tan थीटा निकालोगे 3/3, यानी कि 1 थीटा हो गया 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बारिश वास्तव में कैसे हो रही है? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के, है ना। और एक्चुअल वेलोसिटी कितना है? 3√2 मीटर। यानी देखो बारिश हो रही है ऐसे, 3 मीटर पर सेकंड से जाता है तो वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, और 6 से दौड़ता है तो 45 डिग्री के अंदर। क्या कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहा ऑन हिज बैक। हाँ, ये सही बात। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक आदमी दौड़ रहा है कितने वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड। तो रेन कैसा दिख रहा है? वर्टिकली। ये तो पिछला भी क्वेश्चन तो यही था। 3 मान लो दौड़ रहा है और वर्टिकली दिख रहा है, तो एक्चुअल ऐसे। अब कह रहा है 3 के बजाय 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ता तो बोलते 3 में 3 और ऐड कर दो, ये 6 हो गया। तो अब उसको रेन ऐसा दिखता। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अपने स्पीड को डबल कर लेता है तो रेन उसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर दिखने लगता। तो रेन तो उसको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये 45। तो कह रहा है एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा? तो सोचो ये 45 तो ये 45, और ऐसे भी बोल सकते हो ये 45 तो ये भी 45, तो ये 3 है तो ये भी 3, और ये 3 तो ये कितना होगा? हाइपोटेनस हो गया 3√2। जाहिर है
जब ये 3 और ये 3 है तो ये भी 45 तो होगा ही, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दे रहे हैं और इसको बनाएंगे आप। थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। कह रहा क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है वर्टिकल रेन में दौड़ रहा है। A man moves with velocity 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल रेन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि वास्तव में बारिश वर्टिकली हो रहा है, ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, ठीक ना। ये मैन मूव्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल रेन। आगे कह रहा है रेन appears to fall at an angle 60 degree from horizontal। ठीक। जब आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है वर्टिकल रेन में, तो रेन जो है ना उसको दिखाई पड़ रहा है कितने एंगल पे? तो रेन उसको दिखाई पड़ रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। कह रहा है नाउ मैन मूव्स विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड रेन appears, ठीक ना, appears to fall at an angle theta from horizontal। Find value of theta। फटाफट चलिए थोड़ा देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं। डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को जो है ना पहले प्रॉपर वे में समझ लें। प्रवीण बोल रहे हैं कि tan इनवर्स √3/2। अच्छा देखते हैं।
अश्मित गुप्ता tan इनवर्स √3/9 बोल रहा है। अच्छा, तविशी भारद्वाज tan इनवर्स 2/√3 बोल रहे हैं। राहुल बोल रहे हैं tan इनवर्स √3/2। ठीक, चलिए आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी वर्टिकल रेन में दौड़ रहा है। वर्टिकल रेन यानी वास्तव में रेन वर्टिकली हो रही है, तो ठीक है। एक आदमी दौड़ रहा है, चलो ना भाई दौड़ाओ पहले आदमी को। आदमी दौड़ रहा है, कितने वेलोसिटी से दौड़ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो दौड़ते समय उसको रेन दिख रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। तो 60 डिग्री के एंगल पे इसको रेन दिखाई पड़ रहा है, जबकि आदमी वर्टिकल रेन में दौड़ रहा है। मतलब वास्तव में जो बारिश हो रही है, ये तो रिलेटिव मोशन ना हुआ, दौड़ते समय जो दिखाई पड़ता है उसको हम लोग VRM बोलते हैं। तो कह रहा दौड़ते समय जो दिखाई पड़ रहा है इसको, वो कितने एंगल पर है? तो वो 60 डिग्री के एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से। ये एंगल 60 डिग्री। ठीक, और इन दोनों को ऐड करेंगे तब जो है जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे VRE। चलो, ये सेटिस्फाई कर दे रहा है कि नहीं? वर्टिकल है एक्चुअल वेलोसिटी, आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो बारिश उसको 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ रही। अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जब ये आदमी अपने वेलोसिटी को 15 मीटर पर सेकंड कर लेता है, यानी कि वेलोसिटी 10 को इतना बड़ा बनाए तो 15 बनाना होगा, तो इसी में 5 ऐड करेंगे, यानी 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जब ये आदमी दौड़ने लगेगा तो जाहिर है रेन जो उसको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्या समझ लेना, ये पूरा एंगल 60 है और अब उसको थीटा एंगल पे बारिश दिख रही है। तो सोचो, ये जो लाइन खींचे ये भी तो रिलेटिव मोशन ही ना है रेन का। तो कहेंगे कि दोनों तो रिलेटिव मोशन ही है, ये भी है रिलेटिव मोशन और ये भी है रिलेटिव मोशन। तो बोलेंगे हाँ, ये तब का रिलेटिव मोशन है जब आदमी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से दौड़ रहा, तब ये रिलेटिव मोशन है जो 60 डिग्री के एंगल पर है। और जब ये आदमी 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगेगा तो रिलेटिव मोशन बदल जाएगा और ये थीटा एंगल पे है। तो खैर देखो, ये हुआ कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ के डायग्राम बना लिए। अब बचा हुआ काम कैलकुलेशन है, बचा हुआ काम आसान है। देखो, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हुआ। तो इस ट्रायंगल में अगर tan 60 यूज करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस VRE बाई 10, VRE बाई 10, तो VRE कितना हो गया जी? 10√3 मीटर पर सेकंड। चलो, ये तो निकल गया, ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। पूछ रहा थीटा क्या, तो देखो ये भी थीटा होगा। तो इस बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है? VRE।
VRE कितना है 10√3 और बेस कितना है 15। देखो तो क्या आएगा जी, 5 से कैंसिल करोगे 2, ये 3, देखो 2/√3 यानी थीटा हो गया tan इनवर्स 2/√3। ऐसा जो लोग भी निकाले हैं वो बिल्कुल ही सही है ना। कुछ लोग 3/2 गलती से लिख दिए थे, हो सकता है अब क्या गड़बड़ी हुआ हो। अब तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, सब कोई समझ गया। क्या कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम अब बना पाएंगे? बताइए बताइए, अब सामने तो आप है नहीं, लिख कर कहीं बताइए। चलिए चलिए, सबको जोश आया हुआ है कि अब आप पूछिएगा हम बता देंगे। तो चलो भाई, हम हार्ड तो पूछते नहीं हैं, देखते ही वो सब खाली आसान पूछते हैं, है ना। ये सब आसान ही ना रहता है। देखो जब जब जो है ना बनने लगता है तो हर चीज़ आसान दिखता है ना। पूछोगे ना रोहित शर्मा से कि सबसे आसान काम क्या है, तो कहेगा बैटिंग करना। कोहली से, सचिन तेंदुलकर से सबको आसान लगता है बैटिंग करना। लेकिन वही जो है ना, तुम दूसरे ऐसे लोगों से सीखोगे जो बैट पकड़ना भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो टफ वर्क हो जाता है ना। अब चलिए चलो क्वेश्चन देते हैं। समझ लो कि ये टेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सर टेस्ट में तो आप हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। मेन बात है कि जो बताएंगे वही नहीं ना पूछ सकते हैं, जो बताए और वही पूछ देंगे तो फिर तो मतलब रहा नहीं ना। तो थोड़ा बहुत तो परेशान करना भी तो मेरा कर्तव्य है ना। देखो इतना जान लेना कि शिक्षक हो या माता पिता, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प अगर कोई भी तुमको करता है या किसी का भी तुम ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प लेते हो, तो उसमें तुम्हारा खुद का नुकसान होता है। क्योंकि लोग का जो स्ट्रगल पावर है ना, वो ख़त्म हो जाता है। उसको नया चीज़ जैसे ही मिलता है वो घबरा जाता है, क्योंकि हर बार किसी का सपोर्ट से चला है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प भी नहीं लेना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। कोई चीज़ नहीं बने, थोड़ा बुक पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, इधर करें, एकदम बेचैन हो जाओ पाने के लिए, है ना। ना फिजिक्स मेरे से है, ना कभी न्यूटन से था, ना कभी आइंस्टाइन से था। आइंस्टाइन नहीं है तब भी फिजिक्स है, हर दिन नया नया रिसर्च आता है। कोई रहे न रहे उससे क्या फ़र्क पड़ना है। पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है ना। तो इसलिए अपने से करना सीखो, वो किसी पे डिपेंड है। हाँ, हम केवल लाइन लेंथ बता सकते हैं, हम एक कोच के रोल में हैं, हम प्लेयर के रोल में नहीं हैं कि आपको कंधा पे लेके दौड़ा देंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। कह रहा एक आदमी जब रुका हुआ था, बैठा हुआ था या खड़ा था, स्टैंडिंग पोजीशन में था, तो देखा क्या कि बारिश जो है 60 डिग्री के एंगल पे हो रही है सामने से। ठीक ना, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रुका हुआ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मतलब मैन कहो, स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 60 degree from horizontal
ऑन हिज फ्रंट साइड, सामने से, है ना, उसको लग रहा बारिश मेरे चेस्ट पे हो रही है, इससे सामने से हो रही, 60 डिग्री के एंगल पे हो रही। अब कह रहा है व्हेन मैन मूव्स विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, rain appears to fall at an angle 30 degree from horizontal. Find actual velocity of rain. देखते हैं आप लोग डायग्राम प्रॉपरली बना पाते हैं कि नहीं। बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। चलिए बनाइए। आयुष शर्मा लिख रहे हैं 25/√3। थोड़ा बढ़िया से डायग्राम अच्छे से बनाएं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप सही बना रहे हैं। अच्छे से डायग्राम बनाइए। आइए चलिए कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को बनाने का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आदमी रुका हुआ है तो बारिश 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़े, यानी वास्तव में बारिश ऐसे हो रही है। यानी वास्तव में जो बारिश हो रही है ना, वो कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, वास्तव में बारिश 60 डिग्री के एंगल पे हो रही है। चलिए सही। कह रहा अभी आदमी जब दौड़ता है, चलो मैन दौड़ रहा है, मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है 25 मीटर पर सेकेंड। और दौड़ते समय क्या दिखता है कि बारिश जो है ना 30 डिग्री के एंगल पे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो हमको डायग्राम बनाना है जी। तो क्या सिखाए थे, आदमी दौड़ रहा है, यही ना रिलेटिव मोशन हुआ। दौड़ते समय जो दिखाई पड़ता है रिलेटिव मोशन, थोड़ा समझना। आदमी दौड़ रहा है, चलो आदमी को दौड़ा दिए। आदमी दौड़ रहा है, ये है VME, ये 25 मीटर पर सेकेंड। दौड़ते समय उसको क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है बारिश 30 डिग्री के एंगल पे। तो इसके हेड में इसके टेल को जोड़ें। तो चलिए इसके टेल को जोड़ें।
क्लियर है? तो VRM को ऐड कर दिए। तो कोई कहा आप इतना बड़ा जो खींच दिए, अच्छा कोई बात नहीं, खींच दिए तो खींच दिए, मेरी मर्जी। कोई कहा लेकिन हम जो यहीं तक खींचे ऐसे कर दिए। तो अगर ऐसे आप कर दिए तो एकदम ब्लंडर कर दिए। कि क्या क्वेश्चन में दिया है कि रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऐसा क्वेश्चन में दिए हुए है? नहीं, कह रहा वास्तव में बारिश हो रही है 60 डिग्री के एंगल पर। तो अगर ऐसा आप डायग्राम बनाए हुए हैं तो आप बिल्कुल गलत बनाए हुए, और शायद आप यही काम किए हुए, ठीक ना? हर बार क्या VRE वर्टिकल डाउनवर्ड ही होता है? क्या कह रहा, आदमी जो है जब रुका हुआ है तो बारिश उसको 60 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़े। तो ध्यान से देखना, बोलेंगे आदमी दौड़ रहा है, दौड़ते समय उसको बारिश 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से दिखाई पड़ रही, ठीक है? और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया VRE, और ये एंगल जो है ना 60 डिग्री। थोड़ा समझिए, मैन 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से दौड़ रहा है, दौड़ते समय बारिश उसको 30 डिग्री के एंगल पे दिखाई पड़ रहा है, और वास्तव में जो बारिश हो रही है 60 डिग्री पे। बोलो अब ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल, ये डायग्राम से ये पूरा 60, ये 30। सोचो ये 60 तो ये भी 60, और ये पूरा 60, ये 30 तो ये 30। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना है, कोई एंगल 90 नहीं ना है कि tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, इसमें तो बेस परपेंडिकुलर वाला बात तो है नहीं। तो ध्यान से देखो जी, एक मिनट, ये गलत लिखा गया, ये 30 तो ये 30, पूरा 60, ये 30 तो ये 30। थोड़ा देखो ना, ये जो ट्रायंगल बना ये भी 30, ये भी 30, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये बोलो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा ना? 30 के सामने 25 मीटर, इस 30 के सामने भी वही, यानी VRE इक्वल हो जाएगा VME के, जो इक्वल है 25 मीटर पर सेकंड। सही आंसर समझ गए? तो आप में से ज़्यादातर लोग तो इस क्वेश्चन में फंस गए, वो गलत बना लिए, है ना? अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए तो इतना सारा एग्जाम्पल दिए कि आपका जो है ना कंसेप्ट बेहतर हो जाए। देखो पढ़ाने का ये भी मेथड है कि एक क्वेश्चन बतलाओ, रेंज से रिलेटेड आगे बढ़ जाओ, क्रॉसिंग द रिवर पढ़ा दो, 2 क्वेश्चन उसमें बतलाओ, फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ा दो, और 3-4 महीने के अंदर सब खत्म हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक हम ये सब एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तब तक आप में जो है ना सही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अच्छे ढंग से आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, मिटा देते हैं। चलिए अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, वो एम करीम के बुक में कुछ मिलेगा, SC वर्मा के बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन है नहीं। बाकी जो क्वेश्चन है सब वो है क्रॉसिंग द रिवर से रिलेटेड, ठीक? तो खैर उस पे भी आएंगे, हर चीज हम लोग सीखेंगे। देखिए अभी जो है ना, क्योंकि थोड़ा कम टाइम है इसलिए नया टॉपिक ना लेकर के एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आपसे कोई कहे ए कार मूव्स विथ
वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, it takes left turn and moves with same magnitude of velocity due west. Find change in velocity. Change in velocity. चलो ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो नॉर्थ में जा रहा। चलो भाई, नॉर्थ में जा रहा। इधर हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। चलो, ये कार नॉर्थ में जा रहा है, मान लो इसके वेलोसिटी को हम v1 बोल रहे हैं, जो 50 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा क्वेश्चन में कि ये लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट में मूव करने लगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर ही। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो, जो लोग वेक्टर को बेहतर ढंग से नहीं समझते हैं, उनको लगता क्या है चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो, है ना? जीरो हो गया, कारण कोई पहले भी 50 बाद में भी 50। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलजबरा नहीं है कि 50 - 50 जीरो। ये वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो जी कैसे बनाएंगे चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा भी लिखे ना, तो इसको भी पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल है v1। v2 कितना है? तो वेक्टरली सॉल्व करना। दो मेथड सॉल्व करने का है, वेक्टर सबट्रैक्शन है। एक मेथड है आईजे में ब्रेक करके लिखो, और एक है फॉर्मूला लगाओ √a² + b² - 2ab cos थीटा, जो कि हम लोग सबट्रैक्शन के लिए पढ़ते थे। तो बोलो v2 कितना? तो 50। किधर है? माइनस आई, 50 माइनस आई। v1 कितना? तो 50 j। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 50a² + 50a²। अरे -50a² चाहे -50a² बोले, वही ना प्लस ही ना हो जाएगा। आई जे में वेक्टर आता है तो ऐसे ही ना सॉल्व करते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी हो गया 50√2 मीटर पर सेकेंड। यानी v2 - v1 अगर देखोगे तो इतना आएगा। तो कोई कहेगा इस फिगर में चेंज इन वेलोसिटी है किधर? तो बोलेंगे देखो, उसको अगर देखना चाहते हो तो v2 में ऐड करना पड़ेगा -v1 को। तो चलो अलग से डायग्राम बना दे रहे हैं। v2 में ऐड करना है -v1 को। तो सोच लो, इधर v2 है, फिगर में देख लो, इधर v2 और ये v1। तो -v1 हमको चाहिए। तो बोलेंगे भाई देखो, अगर -v1 चाहिए ना,
तो उसके लिए देखो ये V1, तो ये माइनस V1 हुआ क्या? समझ लो, ये हो गया माइनस V1। तो सोचो V2 के हेड में माइनस V1 के टेल को जोड़ो, V2 में माइनस V1 के टेल, तो चलो माइनस V1 के टेल को उठा के ले जा, मतलब माइनस V1 को उठा के ले जा, ले गए यहां, देखो जी ये माइनस V1 हुआ। तो बोलेंगे V2 में जोड़े माइनस V1 को, तो ये जो रिजल्टेंट मिला इसी का नाम डेल्टा V है, चेंज इन वेलोसिटी। ए में माइनस V को ऐड किए, जो मिला इसी को ना R बोल देते थे, तो वही हो गया। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इधर डायरेक्टेड है, और आप जानते हैं इधर होता है वेस्ट, इधर क्या होता है साउथ, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में होगा। और ऐसे भी याद करें, जब आप वेक्टर पढ़े थे और IJ में जब लिखा हुआ रहता है, तो देखो जी माइनस I माइनस J, इसका मतलब ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी डेल्टा भी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में इस निगेटिव x के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आप जानते हैं कि tan थीटा इजकल टू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 50 बाई 50 1, यानी थीटा हो गया 45 डिग्री। तो सोचो ये 45 है, इस डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बोल सकते हैं। या ये भी जानते हो 45 डिग्री जब आता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं। है ना, इसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बोले। कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद है समझ गए होंगे। इस फिगर से भी देख लो, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही आ रहा, तो उम्मीद है आप इसको समझे हैं। चलिए पहले तो इसको नोट कर लें। समझ गए? देखिए मिटा देते हैं इसको। अब आप थोड़ा बात समझिएगा। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि एक पार्टिकल जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कार मूव्स विथ वेलोसिटी u, it turns through an angle theta from initial direction and moves with same magnitude of velocity. Find change in velocity. चलिए देखेंगे। कह रहा कि एक कार जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा, मान लो इस वेलोसिटी को v1 से डिनोट किया, इसका मैग्नीट्यूड u। कह रहा है थीटा एंगल से टर्न ले लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अभी भी उतना ही, ठीक।
तो कह रहा बतलाओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ठीक ना, थीटा एंगल से टर्न ले लिया। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ मुझे डेल्टा V निकालना, V2 माइनस V1। V2 का भी मैग्नीट्यूड U के इक्वल है, तो V2 माइनस V1, तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालते कैसे, याद करो a स्क्वायर यानी V2 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2V2 V1 कॉस थीटा। और जैसा कि हमको मालूम है V1 कहो चाहे V2 कहो U के इक्वल है, यानी U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर 2U इंटू U कॉस थीटा। देखो ये 2U स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2U स्क्वायर को कॉमन ले लिए 1 माइनस कॉस थीटा, 2U स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बतलाओ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, तो 2U साइन थीटा बाई 2, यही आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अब सोचो V2 में ऐड करना है माइनस V1 को, ठीक ना, V2 में ऐड करना है माइनस V1 को, तो सोचो V1 इधर है तो माइनस V1 किधर होगा, आइए थोड़ा समझिएगा। V2 में माइनस V1 को ऐड करना है तो बोलेंगे V2 का हेड यहां माइनस V1 का टेल यहां, इसको उठा करके ले जाओ, यही हो गया माइनस V1। इन दोनों को ऐड करोगे ये हो गया डेल्टा V। तो देखो जी चेंज इन वेलोसिटी जब भी पूछा जाए और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों केस में बदले नहीं, पहले जितना वेलोसिटी से जा रहा था अभी भी अगर उतना ही से जाए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज में ला सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी कितने के इक्वल 2U साइन थीटा बाई 2, जहां थीटा जो है V1 और V2 के बीच का एंगल है। देखो ये V1 है ये V2 है। कुछ लोग कहेगा सर बीच का एंगल कहाँ है, ये तो वेक्टर में पढ़े थे ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो दोनों को टेल को एक जगह मिलाया जाता, तो इसको आगे बढ़ा लिए, यही हो गया थीटा, है ना। अब देखें डायरेक्शन पता करना है, तो देखो तो ये अगर थीटा है तो जाहिर है ये भी थीटा, और ये मालूम है ना कि जो इसका मैग्नीट्यूड है जो V2 का है वही V1 का है, वही माइनस V1 का है, क्योंकि V1 और माइनस V1 में मैग्नीट्यूड का तो फर्क होता नहीं। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा बोलें तो इसको भी मुझे अल्फा बोलना पड़ेगा क्या, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का है, दोनों इक्वल होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2 अल्फा प्लस थीटा 180, तो 2 अल्फा हो गया कितना, जल्दी बोल दो, 180 माइनस थीटा, तो अल्फा कितना 90 माइनस थीटा बाई 2। मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो V2 से कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो सोचो ना अगर ये थीटा है, ऐसे भी सोचो ना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा जी 90 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे भी तो बोल सकते हो। यानी ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, कितने के इक्वल, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ना यूज में ला सकते हैं प्रॉब्लम को बनाने के लिए इस मेथड को, ठीक ना।
मतलब फॉर्मूला ही यूज कर लिए। एक किस क्वेश्चन में यूज करना है, जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर में भी बताया गया था, तो हाँ बिल्कुल वेक्टर में भी ज़रूरत ऐसा पड़ा था। तो हम लोग आज इतना ही सीखेंगे। देखिए आपके जी में होमवर्क क्या है, एससी वर्मा के बुक में एक भी क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड एक्सरसाइज या ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो उसको तो आप लोग देखेंगे। एम करीम में कुछ रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा बुक देना तो अच्छा चलो, यहाँ पे लगता है कि बुक जो है कहीं इधर रख दिए होंगे लोग, तो इसलिए कोई बात नहीं। एम करीम के बुक में आप जो रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा उसको आप ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द जो है बहुत सारा होमवर्क आएगा। एम करीम में एक बात और याद रखिएगा, रुकिए बुक आ ही गया है तो आपको होमवर्क दे ही दे रहे हैं। तो एम करीम के बुक में चैप्टर नंबर 5 है रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे हम बोलेंगे कि ये फोटो भी दे देंगे क्वेश्चन का। चैप्टर 5 में आप जो हैं 1 से स्टार्ट है रेन का ही प्रॉब्लम, लेकिन बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन अलग भी है। तो 1 से लेकर के 12 तक जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है जैसे 6 नंबर, ये क्वेश्चन जो है क्रॉसिंग द रिवर का है, तो 6 नंबर प्रॉब्लम को आप ट्राई मत कीजिएगा, 8 नंबर प्रॉब्लम को ट्राई मत कीजिएगा। 6 और 8 को छोड़ करके बाकी सब ट्राई कीजिएगा। इसके अलावे 24 से जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड, 24 से 28 तक। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक ना। 1 से 12, 6 8 छोड़ दीजिएगा, 24 से 28, ठीक ना। तो बस इतना ही आज हम लोग। हाँ जी, तो ऐसा करो, वो अभी फ़ोटो उसका निकाल करके दे दो स्टूडेंट को, दिक्कत होता है ना। पेज नंबर देख लो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आज इतना ही। थैंक यू।